सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर शेक्स ऑफिशियल चैनल। आज हम कवर करेंगे क्लास 10 का एक और चैप्टर 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज। और मैं आपको बता दूं, पिछले के जो चैप्टर्स है क्लास 10 के वो ऑलरेडी सेम यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। आप जा करके वो चैप्टर्स को देख सकते हो। और आपका 10th का जो ओवरऑल सिलेबस होगा इंग्लिश का, वो हम इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी आपका जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने के पहले मैं बच्चा आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठिए। जो भी हम पॉइंट्स कवर करेंगे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना है, और इंग्लिश के लिए आपकी एक सेपरेट बुक आपको मेंटेन करनी है जहां पर आप सिर्फ नोट्स मेंटेन करोगे। अब इसका हेल्प क्या होगा आपको एट द एंड, जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो हर चैप्टर का आपके पास मेन पॉइंटर्स होंगे, एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू इन द समरी राइटिंग पार्ट। एंड आपको पूरा ओवरऑल चैप्टर को जो है रिवाइज करने में भी वो हेल्प करेगा। एंड आपको ये हैबिट जो है वो क्लास 10th आपका स्टार्ट हो चुका है, तो ये हैबिट आपको मेंटेन करनी चाहिए। सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, मैं आपको बताऊंगी ये सारे सब्जेक्ट के लिए आपको ये हैबिट जो है वो बनानी है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट एट द एंड जब आप धीरे धीरे उसे फॉलो करने लगोगे तो इट विल बी अ वेरी गुड हैबिट, और आपको ये एट द एंड बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, अभी ऑन द विंग्स ऑफ करेज का मतलब क्या है? विंग्स मतलब, अभी ये चैप्टर जो है विंग्स ऑफ करेज, इसमें आप देखोगे एयरफोर्स मार्शल के बारे में बात की गई है, जो मतलब प्लेन पे जो हवे में हो, ठीक है, विंग्स हो, और करेज मतलब जो भी इन्होंने अपनी लाइफ को, जो भी स्ट्रगल्स वगैरह किए हैं, ठीक है, ये उसके रिलेटेड है जो पूरी एयरफोर्स के ऊपर है, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम दिया गया है ऑन द विंग्स ऑफ करेज। ठीक है, अभी एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह, ये है एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह, जिनके बारे में ओवरऑल पूरा चैप्टर है, और ये इंडियन एयरफोर्स के एक बहुत ही बड़े आइकन है। ठीक है, जिनके बारे में हम ये चैप्टर लर्न करने वाले हैं। और आपको जो है ना सिर्फ ये वीडियो देखने की जरूरत है। ठीक है, ये एक वीडियो आप देख लेते हो, आराम से आपका पूरा चैप्टर जो है आपको समझ आ जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अभी एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह जो है वो काफी फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट है। ठीक है, ही इज अ पायलट जो बहुत ही फियरलेस और एक्सेप्शनल है, और ये सबसे यंगेस्ट आईएएफ है। आईएएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एयरफोर्स। जब भी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में, ये उस टाइम पे सबसे यंगेस्ट आईएएफ थे, और इन्होंने मेजर रोल प्ले किया है ट्रांसफॉर्मिंग आईएएफ इनटू मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लोबली एंड फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को सबसे पोटेंशियल ग्लोबली बनाया है, और साथ में वर्ल्ड में फोर्थ बिगेस्ट बनाया है। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, अभी आपको एयरफोर्स का मतलब तो पता रहेगा, बट मार्शल का मतलब मैं आपको बता दूं, मार्शल जो है ना वो सबसे हाईएस्ट रैंक है, सबसे हाईएस्ट डिग्री, मतलब समझ सकते हैं आप, सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। ठीक है, मार्शल का, जो अर्जन सिंह को मिला है। ठीक है, अर्जन सिंह इनका नाम है, मार्शल इनको हाईएस्ट रैंक है एयरफोर्स में। आई होप क्लियर हो गया है आपको। अभी हम इनका ओवरऑल जो आपका चैप्टर्स में इनका समरी है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ईयर वाइज सबसे पहले 15 अप्रैल 1999 को इनका बॉर्न हुआ था लियालपुर पाकिस्तान में। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है मोंटगोमेरी पाकिस्तान से। फिर उन्होंने 1938 को ये एम्पायर पायलट ट्रेनिंग फोर्स के लिए सिलेक्ट किए गए, और तभी उनकी एज कितनी थी? उनकी उम्र क्या थी? ओनली 19 ईयर्स की। उसके बाद फिर 1944 में इन्होंने एक स्क्वाड्रन, इन्होंने जापानीज के अगेंस्ट में अराकन कैंपेन में इन्होंने उनके अगेंस्ट एक स्क्वाड्रन लेड किया। अभी स्क्वाड्रन मतलब ये पहला इनिशिएट होता है, इनका स्टार्टिंग एज होता है। ठीक है, जो रैंक्स होते हैं उसमें उसमें फर्स्ट स्टेज होता है स्क्वाड्रन का। स्क्वाड्रन मतलब इनको एक टीम दी गई थी जिसमें ग्रुप लीडर थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी पूरी टीम संभाली थी एयरफोर्स में जाने का। तो ये इन्होंने स्क्वाड्रन जो है वो, उनका रैंक उनको मिला था प्रमोटेड टू रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर। ठीक है, और उन्होंने जापानीज के अगेंस्ट आराकन कैंपेन में वो गए थे, और साथ में इम्फाल कैंपेन। फिर उन्होंने और भी आगे असिस्ट किया अलाइड फोर्स यांगून तक का। ठीक है, उनको रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर प्रमोट किया गया। फिर उनको नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन में मेंबर भी बनाया गया।
ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर टू हॉकर हरिकेन, ठीक है, वो उसमें फ्लाइंग ऑफिसर थे। फिर मेंबर ऑफ न्यूली फॉर्म नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन फ्लू अगेंस्ट ट्राइबल फोर्स, जो ट्राइबल फोर्स के अगेंस्ट भी जो RIF स्क्वाड्रन फ्लू हुआ था उसमें भी ये मेंबर थे। इनको डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का भी अवार्ड दिया गया है लीडिंग स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट में, ठीक है। अभी आपको देखिए, ये जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये सब इनके एयरफोर्स के रिलेटेड वर्ड्स है, ठीक है, जो उसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं। स्क्वाड्रन होता है, फिर विंग कमांडर होता है, एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल, फिर वाइस मार्शल, वो सब रैंक के नाम है, ठीक है। तो जस्ट आपको वो चीजों को ध्यान रखना है। अभी 15 अगस्त 1947 को इन्हें एक बड़ा ऑनर दिया गया, यूनिक ऑनर मिला कि ये फ्लाई पास्ट सेरेमोनियल फ्लाइट, जो देखिए ना, अभी जो रेड फोर्ट, जब भी 3 अगस्त होता है, अपना इंडिपेंडेंस डे होता है, तभी जो एरोप्लेन जो आप रन करते हैं ना, तो इन्हें फ्लाई पास्ट का भी ऑनर दिया गया, ठीक है, सेरेमोनियल फ्लाइट उड़ाने का, जहाँ जो रेड फोर्ट दिल्ली में किया गया था। और तभी उसी दिन 15 अगस्त के बाद ही इन्हें रैंक ऑफ विंग कमांडर को प्रमोट किया, नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट किया, जहाँ पे इन्होंने रॉयल स्टाफ कॉलेज में भी जाकर अटेंड किया था, वहां पे कोई सेरेमनी भी यूके में, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिए। सबसे ये जो अपना मैंने आपको बना के दिया है ना, ये आपका एयरफोर्स में किस तरीके से लेवल होते हैं, आप एक बार वो देख लो। सबसे छोटा लेवल फ्लाइट कैडेट का होता है, फिर फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइट ल्यूटेनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, हमने पढ़ा था स्क्वाड्रन लीडर ये बने, फिर उनको विंग कमांडर, देखिए पहले वो स्क्वाड्रन लीडर बने, फिर यहाँ पे वो विंग कमांडर बने, ठीक है। अभी उसके बाद ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कमोडर, एयर कमोडर, फिर ये फर्स्ट रैंक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक एयर वाइस मार्शल का है, थर्ड रैंक एयर मार्शल है, फोर्थ रैंक एयर चीफ मार्शल है, एंड 5 स्टार जो है, 5 स्टार मिलेगा वो मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब 1949 जब आया तो इनको रैंक ऑफ एयर कमोडर 1 स्टार, रैंक ऑफ एयर कमोडर 1 स्टार इनको मिल गया, ठीक है। टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयर ऑफिसर कमांडिंग को इन्होंने टुक ओवर किया और इन्हें एक फर्स्ट रैंक पर प्रमोट किया गया। 1949 से 1952 एंड 1957 से 1951 ये सबसे लॉन्गेस्ट टीनर, अभी तक के जितने भी एयरफोर्स में जो भी लोग प्रमोट हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा लंबा टीनर, सबसे लंबे पीरियड सबके लिए इनको उसका भी डिस्टिंक्शन मिला, ठीक है, एज एयर ऑफिसर कमांडिंग। और फिर इन्हें इस दौरान ही प्रमोट किया गया रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, सेकेंड रैंक पे, एयर वाइस मार्शल सेकेंड रैंक पे इन्हें प्रमोट किया गया, ठीक है। 1962 में इनको डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया, 1963 में ये वाइस चीफ बने एयर स्टाफ के, और इन्हें ओवरऑल कमांडर ऑफ जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा जो हेल्ड हुई थी IAF, RAF एंड RAF के बीच में, उसमें भी इनको जॉइंट एयर ट्रेनिंग का एक्सरसाइज प्रोवाइड करने के लिए कमांडर बनाया गया, ठीक है। फिर 1 अगस्त 1964 को उन्हें एयर रैंक ऑफ एयर मार्शल पर प्रमोट किया गया, दैट इज थर्ड रैंक, ठीक है, जहां पर इन्होंने IAF का पूरा कंट्रोल ले लिया, इंडियन एयरफोर्स का ओवरऑल पूरा कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया गया थर्ड रैंक पर। 1965 आया तो इन्हें IAF के टू विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम एक बहुत बड़ा मिशन था, जिसमें इन्होंने 1965 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर में, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के वॉर में ये इन्होंने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। देखिए मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पर ही दिखाया था, जहाँ पे हमने समरी में पढ़ा था कि ये यंग IAF है इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 में, ठीक है। तो इनका जो मेन रोल है वो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है 1965 में, इन्होंने विक्ट्री बनाई, इन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में जो है वो विक्ट्री हासिल की IAF में, और ये सभी बहुत यंगेस्ट थे, ठीक है। इन्हें सभी के टाइम पे अवार्ड मिला पद्म विभूषण का, इनकी लीडरशिप के लिए, इन्होंने जिस तरीके की लीडरशिप, एस्ट्यूट लीडरशिप जो की थी वहां पर उस वॉर में,
ठीक है, उसके लिए इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया और इन्हें रैंक ऑफ CAS चीफ ऑफ द एयर स्टाफ से इन्हें अपग्रेड किया गया और बड़ा रैंक दिया गया फर्स्ट एयर चीफ मार्शल का इंडियन एयरफोर्स में, जो 4th रैंक है। 1969 में रिटायर हो गए और इन्होंने एम्बेसडरशिप स्विट्जरलैंड से एक्सेप्ट कर ली। 1989 से 1990 में इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो है उसका ओहदा भी मिला। ठीक है, और 2002 में गवर्नमेंट ने फाइनली इन्हें रैंक ऑफ मार्शल का जो है टाइटल दे दिया, दैट इज द 5-star रैंक। और अपॉन अर्जन सिंह मेकिंग फर्स्ट एंड द ओनली 5-star रैंक ऑफिसर विद इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के ये आइडल है और फर्स्ट एंड ओनली 5-star रैंक ऑफिसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के सारे 5 रैंक जो है वो मिल जाते हैं। अभी आपको इस चैप्टर में थोड़े बहुत पॉइंट नोट करने हैं, जो भी हमने वर्ड्स शॉर्ट फॉर्म में पढ़े थे, RIF DFC विंग कमांड है, तो वो आपको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे दे दिया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये ओवरऑल आपका चैप्टर यहाँ पे कवर हो गया है। अभी आप मार्किंग्स कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में आपको क्या क्या मार्क करना है। सबसे पहले देखो, एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह यंग IF है इन 1965 इंडो पाक वॉर में। हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल इनको मिला है, फियरलेस एक्सेप्शनल है, और इन्होंने 60 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लो की है। ठीक है, उड़ाई है। इन्होंने सबसे मेजर रोल प्ले किया है ट्रांसफॉर्मिंग IAF 4th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, हमने ये भी कवर किया है। ठीक है, ये एक एपिटोम है, सबके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मिलिट्री लीडरशिप में। इन्हें रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल भी दिया गया है। ठीक है, अभी इन्हें रैंक ऑफ मार्शल 2002 में मिला था। ठीक है, सैम हॉर्मस जी, फ्रांजी शमशेदजी, मैनेक्शो एंड KM करियप्पा, ये सिर्फ एक 2 आर्मी जनरल है जिन्हें रैंक ऑफ फील्ड मार्शल मिला हुआ है। ठीक है, इन्हें मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बोला जाता है। ये अपने प्रोफाउंड नॉलेज के लिए, इन्हें बहुत नॉलेज है एयर पावर में, तो ये उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान वॉर में जो इनका लीडरशिप था वो क्या कैसा था, ये क्या करके थे, उन्होंने इसके बारे में बोला कि हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन वाज ड्यूरिंग द वॉर। अभी इनके बारे में YB छवन कौन क्या बोलते हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के। ये बोलते हैं एयर मार्शल अर्जन जो है वो ज्वेल ऑफ अ पर्सन है, ही इज क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, इज अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। यहाँ पे 1944 में स्क्वाड्रॉन जो हुआ था हमने वो भी पढ़ा कवर किया है। DFC डिस्टिंक्ट फ्लाइंग क्रॉस भी इससे भी नवाजा गया है, अवार्ड मिला है इन्हें। 1938 में एम्पायर पायलट ट्रेनिंग का है। फिर इन्होंने बॉर्न कब हुए थे, उनका एजुकेशन कभी हुआ, RAF के स्क्वाड्रॉन में सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, अभी आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में ना सारी चीजें ऊपर नीचे है। 2002 यहाँ पे पहले रैंक ऑफ मार्शल बताया, फिर यहाँ पे 1965 बताया, फिर 1944 पे आ गए, फिर 1938 पे, तो आप जो है यहाँ पे पूरा कंफ्यूज हो जाओगे कि कभी क्या हुआ था। इसीलिए मैं आपको ही बोलूंगी कि ये आप जब एग्जाम के लिए पढ़ोगे ना, तो मेरा PDF जो है जो मैंने बनाया है आप इसे ही रेफर करो, आपको पूरा चैप्टर जो है ना अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट है, आपको मैं बोलूंगी कि यही आप एक बार देख लोगे, आपको पूरा चैप्टर जो है, और सिर्फ ये जो मैंने मार्किंग्स करा, ये मार्किंग से एक बार देख लीजिए, इजीली आपको पूरा चैप्टर जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा जो है कवर कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और साथ में जो भी हमने डिस्कस किया है ये PDF में जो भी चीजें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है और तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए। मैं ट्राई करूंगी पूरा कि मैं आपका जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।